हेलो। आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट के लिए मैं 7 वीडियो बना रही हूँ। 7 नंबर का वीडियो है ये। आज हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नो इंजन एंड कार्नोट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नो इंजन की उत्क्रमणता। कार्नो इंजन के चक्रीय प्रक्रम के सभी प्रक्रम, चाहे समतापी हो, रुद्धोष्म हो, आदर्श गैस में धीमी गति से किए जाते हैं। इस प्रकार ये चारों प्रोसेस उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होते हैं। आदर्श व्यवस्था में कल्पना की गई कि विकिरण, संचालन और संवहन द्वारा किसी प्रकार की ऊष्मा की हानि नहीं होती है। किसी प्रकार का हीट लॉस का सोर्स प्रेजेंट नहीं है। इंजन के ऊष्मा स्रोत सिंक की ऊष्माधारिताएं अनंत होने के कारण इनके ताप भी सदैव नियत रहते हैं। इस प्रकार कार्नो इंजन एक आदर्श इंजन है तथा उत्क्रमण प्रक्रम में सभी शर्तों का पालन करते हैं। अर्थात कार्नो इंजन एक पूर्ण उत्क्रमणीय इंजन होता है। कार्नो इंजन की दक्षता केवल सोर्स और सिंक के ताप पर निर्भर है, कार्यकारी पदार्थ पर नहीं। अतः व्यापक रूप से दो निर्धारित तापों के बीच कार्य करने वाली सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता समान होती है। कार्नो इंजन के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित सोर्स और सिंक के तापों के मध्य कार्यशील एक उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, तथा यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं होती। उपरोक्त कथन कार्नो थ्योरम कहलाता है। कार्नो प्रमेय के दो भाग हैं। किन्हीं दो तापों के बीच कार्य कर रहे किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के बीच कार्य कर रहे उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अधिकतम होती है। किन्हीं दो तापों के बीच कार्य कर रहे सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, चाहे कार्यकारी द्रव्य की प्रवृत्ति कुछ भी हो। अब वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी ले लीजिए, अगर आपने T1 और T2 सोर्स और सिंक के टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है तो सभी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी समान होती है। कार्नो प्रमेय के प्रथम भाग को सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं कि एक रिवर्सिबल इंजन R और दूसरा इरिवर्सिबल इंजन, जिसे हम यहाँ I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही सोर्स और सिंक के बीच कार्य कर रहा है। यानी T1 और T2 हमने फिक्स कर दिए हैं। T1 इज़ ग्रेटर देन T2 क्योंकि T1 सोर्स का ताप है, उसे हम हमेशा सिंक के ताप से ज़्यादा लेते हैं। उत्क्रमणीय इंजन ऊष्मा स्रोत से ताप T1 पर Q ऊष्मा ग्रहण करता है और W कार्य कर शेष ऊष्मा Q1 माइनस W ताप T2 पर ऊष्मा स्रोत को निष्कासित करता है। उस कंडीशन में उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता नीटा R बराबर इंजन द्वारा किए गए उपयोगी कार्य डिवाइडेड बाय इंजन द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के रेशियो के बराबर होता है। तो नीटा R रेजिस्टेंस फॉर रिवर्सिबल W अपॉन Q के बराबर है, इक्वेशन 1। इसी प्रकार से एक इरिवर्सिबल इंजन I ऊष्मा स्रोत से T1 ताप पर Q डैश ऊष्मा लेकर समान कार्य W करता है और शेष ऊष्मा Q डैश माइनस W ताप T2 पर सिंक को निष्कासित करता है। उस कंडीशन में इरिवर्सिबल इंजन की दक्षता नीटा I बराबर W अपॉन Q डैश। अब हमने माना कि उपरोक्त कथन के विपरीत उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक है। ठीक है, तो नीटा I
इज़ ग्रेटर देन नीटा आर। जबकि स्टेटमेंट क्या है, नीटा आर रिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी इंजन की ज़्यादा होती है। हम यहाँ गलत स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, तो हमने विपरीत स्टेटमेंट लिया। तो W अपॉन Q डैश इज़ ग्रेटर देन W अपॉन Q, यानी Q डैश इज़ लेस देन Q, यानी Q माइनस Q डैश, Q ग्रेटर है Q डैश से, तो Q माइनस Q डैश एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अब हम बात करते हैं, इंजन R एक उत्क्रमणीय इंजन है, अतः इस ऊष्मागतिकीय और यांत्रिक मानों में भी उत्क्रमित किया जा सकता है। इनको रिवर्स कर सकते हैं हम इन्हें, अर्थात इनके ऊष्मा मानों Q और W के परिमाणों में बिना परिवर्तन किए रेफ्रिजरेटर की भांति संचालित किया जा सकता है। अतः मान लीजिए कि रिवर्सिबल इंजन I को दूसरे इंजन R से कपल कर देते हैं, उनका युग्मन करते हैं, तो जो रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य कर रहा है। अतः इंजन I द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, हमने जो रिवर्सिबल हीट इंजन था, ठीक है, जो रिवर्सिबल था उसको हमने, उसकी डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी है और उसे हमने कपल कर दिया है अणु उत्क्रमणीय इंजन के साथ में, ताकि इंजन I द्वारा किया गया कार्य W इंजन को प्राप्त हो जाए, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। इस प्रकार दोनों इंजन R और I संयुक्त होकर एक स्वचालित मशीन की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मशीन बन गई, ये कार्य कर रहा है, ये I वाला इंजन I, और ये कार्य R को मिल रहा है, तो ये जो है वो रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य कर रहा है। तो हम बाहर से कुछ भी चीज़ नहीं दे रहे हैं, तो ये एक ऑटोमेटिक मशीन बन गई। इस संपूर्ण चक्र में सिंक के ताप T2 पर प्राप्त की गई ऊष्मा Q माइनस डब्ल्यू बराबर Q डैश माइनस डब्ल्यू। आप इस फिगर में देखिए, Q माइनस डब्ल्यू ऊष्मा ऊपर की डायरेक्शन में है, Q डैश माइनस डब्ल्यू ऊष्मा नीचे की डायरेक्शन यानी सिंक में जा रही है। तो T2 से प्राप्त होने वाली ऊष्मा Q माइनस डब्ल्यू में से माइनस Q डैश माइनस डब्ल्यू किया, W आपके पास एक दूसरे से कैंसिल हो गए, सेम अमाउंट में वर्क किया गया था, तो Q माइनस Q डैश एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तथा स्रोत के ताप T1 द्वारा दी गई ऊष्मा, स्रोत देखिए आप, इसको क्या ऊष्मा मिल रही है, Q माइनस Q डैश, ठीक है, स्रोत से ऊष्मा जो मिल रही है वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये भी Q माइनस Q डैश है, ये भी Q माइनस Q डैश है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि संयुक्त प्रक्रम प्रति चक्र निम्न ताप T2 पर Q माइनस Q डैश ऊष्मा लेकर उच्च ताप T1 पर समान ऊष्मा Q माइनस Q डैश देती रहती है, जबकि इसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इस प्रकार जॉइंट प्रक्रम द्वारा बिना कार्य किए निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा स्थानांतरित किया जा सकता है ऊष्मा को, लेकिन यह परिमाण ऊष्मागतिकी के प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ऊष्मागतिकी या प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, चूँकि उपरोक्त निष्कर्ष इस मान्यता पर आधारित है कि रिवर्सिबल इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन से अधिक है। उपरोक्त निष्कर्ष गलत है, इसलिए अणु उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सभी अणु उत्क्रमणीय इंजन की दक्षताओं से अधिक होती है। इस प्रकार दिए गए दो तापों के मध्य कार्य कर रहे किसी भी हीट इंजन की दक्षता उन्हीं दो तापों के बीच कार्य कर रहे उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। अगर हमने गलत स्टेटमेंट लेकर चले थे तो हमें रिजल्ट भी गलत मिला, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। इस प्रमेय के दूसरे भाग को सिद्ध करने के लिए माना कि दिए गए तापों के बीच दो रिवर्सिबल इंजन R और R' कार्य कर रहे हैं। दोनों इंजन में कार्यकारी द्रव्य भिन्न भिन्न है। अब उत्क्रमणीय इंजन R को अन्य उत्क्रमणीय इंजन R' से
इस प्रकार से कपल करते हैं कि आर डैश रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य करता है। आर के द्वारा किया गया कार्य आर डैश को प्राप्त होता है और इस प्रकार उत्क्रमणीय इंजन एक स्वचालित मशीन की भांति कार्य करने लगता है। अब यदि मान लिया जाए कि आर की दक्षता आर डैश से अधिक है, नीटा आर इज ग्रेटर देन नीटा आर डैश, तो पूर्व की भांति गलत निष्कर्ष निकलता है कि बिना कार्य किए स्वचालित मशीन द्वारा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसी प्रकार आर की दक्षता आर डैश से कम है, यानी नीटा आर डैश ग्रेटर है नीटा आर से, तो इससे भी उपरोक्त वर्णित गलत निष्कर्ष प्राप्त होता है। अतः इंजन आर की दक्षता ना तो आर डैश से कम होती है और ना ही अधिक होती है, अर्थात दोनों उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। दूसरे शब्दों में सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। धन्यवाद। नेक्स्ट ई लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।